हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपने रामदेव अग्रवाल का नाम तो सुना होगा। ही इज वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी इन्वेस्टर्स दैट वी हैव एवर हैड इन इंडिया। आपने इतना स्ट्रेस मेरी आवाज में शायद ही कभी सुना होगा। उसका रीजन ये है दैट आई वैल्यू दिस पर्सन अ लॉट। मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुना है, इनकी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने का मौका में मिला है, इनको बहुत बार लाइव सुनने का मौका में मिला है, एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब पे और बाकी सोशल मीडिया चैनल्स पे भी मैंने इनको बहुत बार सुना है, बहुत बार इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज को फॉलो किया है। दोस्तों, ये इतने लेजेंडरी हैं, उसके बावजूद इतने हम्बल हैं, और उसका कारण वो बताते हैं कि स्टॉक मार्केट मेक्स एवरीवन वेरी वेरी हम्बल, क्योंकि मार्केट हमेशा बुल रन में नहीं रहती है। तो जब बियर मार्केट्स आती हैं, हम सब हम्बल हो जाते हैं। और ये बात मैं अपनी नॉर्मल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाता हूं, क्योंकि बियर मार्केट आपको बहुत सारे लेसन्स बहुत ही टफ वे में सिखा के चली जाती है। रामदेव अग्रवाल सर के ऐसे बहुत सारे थॉट प्रोसेस हैं, ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज हैं, अगर हम उनको अपने जीवन में अपना ले, आई बेट के हम कभी एज अ इन्वेस्टर फेल नहीं होंगे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अप्स और बहुत सारे डाउन्स देखे हैं, बहुत सारी बुल मार्केट, बहुत सारी बियर मार्केट देखी है। इतनी सारी मार्केट साइकिल देखने के बाद और इतने सारे सुपर 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 मल्टीबैगर्स ढूंढने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद, हर साल वो वेल्थ क्रिएशन स्टडी लेकर आते हैं। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप उस वेल्थ क्रिएशन स्टडी को भी जरूर पढ़िएगा। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऐसे कौन कौन से थॉट प्रोसेस हैं, या ऐसी कौन कौन सी पास्ट की उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, यहां पर डिस्कस करते हैं ऐसी 5 फिलॉसफीज जो रामदेव अग्रवाल की बहुत ही फेवरेट है, बहुत ही क्लोज टू हार्ट है, और जिन फिलॉसफीज ने उनको बहुत अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए हैं। आइए यहां पर समझते हैं हम एक एक करके। पहली फिलॉसफी जो रामदेव अग्रवाल फॉलो करते हैं, वो कहते हैं मुझे मार्केट की कोई फ्रेंजी समझ में नहीं आती। दुनिया क्या बाई कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किसका शेयर ऊपर जा रहा है, किसका नीचे जा रहा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। मुझे सिर्फ एक बात समझ में आती है दैट आई हैव टू इन्वेस्ट इन हाई क्वालिटी बिजनेसेस। हाई क्वालिटी बिजनेस को लेकर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। उसका शेयर चाहे गिरा पड़ा हो, उसका शेयर चाहे भागा हुआ हो, लेकिन मुझे सिर्फ इन्वेस्ट करना है हाई क्वालिटी बिजनेस के अंदर, और वो भी ऐसे बिजनेस विच हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। दोस्तों, उनका इस मैनेजमेंट को लेकर ऑब्सेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ये कहते हैं कि किसी भी बिजनेस का प्रमोटर या किसी भी बिजनेस का मैनेजर इज अ नॉन नेगोशिएबल पैरामीटर फॉर मी। कंपनी का बिजनेस जैसा मर्जी कर रहा हो, ऊपर जाए या नीचे जाए, ग्रो करे या फॉल करे, लेकिन मैं बिजनेस लीडर को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो दोस्तों, उनके इस मैनेजमेंट के ऑब्सेशन ने उनको दिलाया हीरो होंडा, जिसका आज नाम है हीरो मोटोकॉर्प। ये शेयर 1996 में सोचिए उन्होंने 30 रुपए का परचेस किया था, और 20 साल के बाद उन्होंने इस शेयर को अप्रोक्सीमेटली 2500 रुपए का बेचा था। इस बीच में इस कंपनी ने 600 रुपए से ऊपर का डिविडेंड भी दिया था। वो मुंजाल फैमिली को लेकर बहुत स्ट्रांगली कन्विंस थे, उनके डिसिप्लिन को लेकर, उनके बिजनेस एक्यूमेंट को लेकर, उनके बिजनेस एथिक्स को लेकर वो बहुत ज्यादा कन्विंस थे, और इसीलिए उन्होंने हीरो मोटोकॉर्प में इन्वेस्ट किया था। इमेजिन, 1 लाख रुपए के शेयर्स की वैल्यू जो उन्होंने परचेज करी थी 1996 में, उसकी वैल्यू 20 साल बाद हो गई थी अप्रोक्सीमेटली 8.6 करोड़ रुपीस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 1 लाख रुपए की वैल्यू 8.6 करोड़ रुपीस। ये इन्फ्लेशन को सिग्निफिकेंट मार्जिन से बीट कर देता है। तो दोस्तों, पहला लेसन जो रामदेव अग्रवाल से हमें सीखने को मिलता है वो है स्ट्रॉन्ग बिजनेस विद हाई क्वालिटी मैनेजमेंट। दोस्तों, दूसरी चीज जो रामदेव अग्रवाल फॉलो करते हैं वो है ग्रोथ एंड लॉन्जेविटी ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस शॉर्ट लिव्ड नहीं होना चाहिए। आपका किसी कंपनी में लेकर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का व्यू है। रामदेव अग्रवाल कहते हैं मुझे ट्रेडिंग समझ में नहीं आती है, मुझे सिर्फ एक बात समझ में आती है, लॉन्ग टर्म के अंदर अगर बिजनेस सर्वाइव करेगा तो मैं यहां से पैसा कमा के निकल जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने 2003 में जब इंडिया में टेलीकॉम का बूम स्टार्ट हो रहा था, ऐसे टाइम पर उनको समझ में आ गया था कि भारती एयरटेल एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लॉन्जेविटी और ग्रोथ दोनों एक साथ आएंगी, और उन्होंने 2003 में भारती एयरटेल को स्पॉट किया था। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 20 साल में 25 लाख रुपए की कर दी थी। 25 टाइम्स के आसपास का उनको रिटर्न मिला था भारती एयरटेल के अंदर। तो अप्रोक्सीमेटली 2003 में उन्होंने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे भारती एयरटेल में, तो 2025 में आज उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 25 लाख रुपए है। दोस्तों, तीसरा लेसन जो रामदेव अग्रवाल हमें देते हैं वो है बाय एट रीजनेबल प्राइसेस।
वो ये कहते हैं कि किसी भी अच्छी से अच्छी कंपनी को भी अगर आपने महंगा परचेज कर लिया तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसीलिए उन्हें गिरी हुई मार्केट बहुत अच्छी लगती है। ऑफ कोर्स उनके पोर्टफोलियो के लिए वो नेगेटिव रहता है, लेकिन मैंने उन्हें कभी भी गिरी हुई मार्केट में घबराया हुआ नहीं देखा। वो बस ये बात करते हैं कि यहां से और वैल्यूएशन नीचे गिरने की मैं वेट कर रहा हूं, और या फिर मैं यहीं से बाय करना शुरू कर दूंगा, या फिर मेरे को यहां पर एक डिसेंट वैल्यूएशन दिख रही है। मैंने कभी भी उनको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेकर डरते हुए नहीं देखा है। उनके लिए रीजनेबल प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसीलिए उन्होंने आइशर मोटर को 900 रुपए का परचेज किया था, अप्रोक्सीमेटली अराउंड द मिड 2000s। दोस्तों ऐसे टाइम पर उनको लगता था ये कंपनी हाईली अंडरवैल्यूड है, तो 900 रुपए वाला शेयर 2005 के आसपास का साल हम पकड़ लेते हैं। 2005 में 900 रुपए वाला शेयर 2017 में बढ़कर हो गया अप्रोक्सीमेटली 32,000 रुपए। इमेजिन 35 टाइम्स का रिटर्न उनको आइशर मोटर ने दिया है। मतलब 1 लाख रुपए की इन्वेस्टेड वैल्यू बन जाती है अप्रोक्सीमेटली 35 लाख रुपए के आसपास की। तो बाय एट रीजनेबल प्राइसेस। यहां से हमें भी एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है कि कभी भी अगर मार्केट्स गिरती हैं तो ऐसे टाइम पर हमें घबराना नहीं है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे हमें अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखना है, और लॉन्ग टर्म के अंदर इंडिया आपको डेफिनेटली रिटर्न देकर जाएगा। दोस्तों मैं यहां पर कोई भी आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूं कि रामदेव अग्रवाल के लाइफ से, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से हम क्या क्या सीख सकते हैं। दोस्तों चौथा लेसन जो रामदेव अग्रवाल फॉलो करते हैं वो ये कहते हैं दैट पेशेंस एंड कंपाउंडिंग आर द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स। आप मार्केट को टाइम दें, आप मार्केट की टाइमिंग मत कीजिए, आप मार्केट को टाइम दीजिए। अच्छे रेट पे परचेज किया हुआ एक डिसेंट क्वालिटी का शेयर आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, प्रोवाइडेड उसका मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए दोस्तों मैनेजमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही, एट द सेम टाइम पेशेंस और कंपाउंडिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। द वन हु डज नॉट अंडरस्टैंड दिस pays this, and the one who understands this on this for the entire life. दोस्तों last but not the least, the most important lesson that I learned from this gentleman is that he says that deep research beats any market noise. आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, निफ्टी is down by approximately 15-16%, mid cap index is down by approximately 22% from its high, and small cap index is down by approximately 25%. दोस्तों ऐसे पीरियड में मेरे आसपास जहां पर बहुत सारे लोग अपनी SIP बंद कर रहे हैं, वहां पर मेरे को सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है, दैट इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इससे बढ़िया टाइम नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट करने का। अगेन मैं यहां पर आपको ये नहीं कह रहा कि आप जाओ और मार्केट में जाके पैसा लगाना शुरू कर दो। ऑफ कोर्स आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, आप अपने लिए एनुअल रिपोर्ट्स को स्टडी कीजिए, इकोनॉमी को स्टडी कीजिए। हमारे बहुत सारे और थॉट प्रोसेसेस और वीडियोस हैं इस चैनल पर, जहां पर हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि किस तरीके से आप अच्छी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च जरूर कीजिए, ये रिसर्च आपके बहुत काम आएगी। उन्होंने इसी बेसिस पे पूरी की पूरी कंपनी मोतीलाल ओसवाल को खड़ा किया है कि हम रिसर्च ड्रिवन रिकमेंडेशंस ही आपको यहां पर प्रोवाइड करेंगे। हमारे लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस मैटर नहीं करती है। व्हाट मैटर्स फॉर अस इज अ लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग जर्नी फॉर आवर क्लाइंट्स। दोस्तों इसी रिसर्च को फॉलो करते हुए उन्होंने भी आरजे साहब के साथ, राकेश झुंझुनवाला साहब के साथ, उन्होंने 2002 में टाइटन का एक शेयर 10 रुपए का परचेज किया था, जो 2022 में बढ़कर हो गया था 2500 रुपए का। इमेजिन 250 गुना के आसपास का रिटर्न, 25,000% का रिटर्न उन्होंने यहां से अर्न किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सॉलिड रिसर्च। दोस्तों ये 5 लेसन अगर आप याद रखेंगे तो आई कैन बेट कि आपको इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 5 लेसन आपको हमेशा याद रखने चाहिए, और कभी भी मार्केट्स गिरे तो आपको सोचना चाहिए कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या कर रहे होंगे। क्या वो भी पैनिक में आके अपने स्टॉक्स को बेच रहे होंगे, या अपने म्यूचुअल फंड्स को बेच रहे होंगे, या फिर वो यहां पर और एक्यूमुलेशन कर रहे होंगे। तो अगली बार कभी भी मार्केट गिरे तो आपको घबराना नहीं है, आपको इन सारे इन्वेस्टर्स के बारे में सोचना है कि वो क्या कर रहे होंगे। उनके बारे में सोच के हम भी अपने लिए एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 लेसन कौन कौन से थे जो हमें सीखने को मिलते हैं, कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आप में से जिसके कमेंट्स में ये 5 लेसन बिल्कुल सही लिखे हुए होंगे, हम उसके कमेंट को पिन कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.